भय के जो विपरीत तत्व हैं वो है प्रेम, साहस। इनका हमें विकास करना है अपने भीतर। हमारे भीतर मौजूद हैं बीज रूप में, इनको वृक्ष रूप में साकार करना है। किंतु हमारा जो अहंकार है वह प्रेम के खिलाफ है, क्योंकि प्रेम में हम दूसरे के अनुसार जीना शुरू करते हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। इससे अहंकार को चोट लगती है। अहंकार चाहता है कि सब लोग मेरी मर्जी के अनुसार चलें। प्रेम इसका ठीक विपरीत है कि मैं झुकने को तैयार हूं, मैं दूसरे के अनुसार उसके रंग में रंगने को तैयार हूं। इसलिए अहंकार बाधा बनता है। दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, भयभीत हैं, एप्रीहेंशन, चिंता, तनाव में जीते हैं। उसका मुख्य कारण है प्रेम का अभाव। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि प्रेम नहीं मिलता, इसलिए हमारा जीवन रूखा सूखा है, इसलिए हम दुखी हैं। प्रेम मिलने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारे ही भीतर छुपा हुआ अहंकार, जो प्रेम के लिए द्वार दरवाजे बंद करके रखता है। हम ही शिकायत करते हैं कि प्रेम नहीं मिलता और हमने ही द्वार दरवाजे बंद करके रखे हैं। हम प्रेम से भी घबराए हुए हैं, मित्रता से घबराए हुए हैं। जहां कहीं कोई गहरा संबंध बनता है हम उससे घबराए हुए हैं। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा था। वो खुद कितना भयभीत था। चाहता था एक युवती से विवाह करना, लेकिन जिंदगी भर कभी उसे पता भी ना चलने दिया, क्योंकि डर। अगर वो पत्नी बन के घर में आ जाएगी, रात को गला दबा दे, भोजन में जहर मिला दे, जासूस बन जाए, शत्रुओं की सेना से जाके मिल जाए, क्या पता क्या खतरा हो जाए। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने निकट लेते हैं, वहां से खतरे की दुनिया शुरू होती है। जो अहंकारी व्यक्ति है वो बहुत भयभीत होता है और वो प्रेम को रास्ता नहीं देता। प्रेम का मतलब है कि अब कोई हमारे निकट होगा, हमारे बराबर होगा, हमारे तुल्य होगा, उसके साथ हमारे कोई रहस्य और राज नहीं होंगे, हम एक दूसरे के प्रति खुले हुए होंगे। कि जो व्यक्ति भीतर छुपा के रखना चाहता है बहुत सी बातें, किसी को पता न लग जाएं, वो हमेशा प्रेम से, मित्रता से संबंधित होने से डरेगा। क्या पता कहीं कोई बात उजागर हो जाए। हिटलर ने जिंदगी भर शादी नहीं की। जब पक्का हो गया कि अब जर्मनी हारेगा और बर्लिन के आसपास बम विस्फोट की आवाजें आने लगीं, तब वो जो मकान के नीचे उसने अंडरग्राउंड छुपने की जगह बना रखी थी, वहां पर उसने कहा अपने सैनिकों को कि फला फला लड़की को उठा के ले आओ और चर्च से किसी पादरी को उठा लाओ, फटाफट मेरी शादी रचवाओ। ऐसी स्थिति में शादी हुई। सेना के द्वारा गिरफ्तार करके लाए गए। पांच मिनट में शादी हुई और शादी के तुरंत बाद हिटलर ने अपनी पत्नी को जहर पिलाया, खुद जहर पी लिया और मर गए, ताकि दुश्मन के हाथों ना पड़ जाएं। ऐसे क्षण में विवाह किया कि अब दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो पत्नी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सोचते हो आदमी कितना डरा हुआ होगा। अक्सर खूब डरे हुए लोग दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये पता ना लग जाए किसी को कि मैं भयभीत हूं। ऐसा आतंक फैला दो
कि किसी को शक पैदा ना हो कि मैं भयभीत हूं। जितने बड़े बड़े गुंडे, लफंगे, दादागिरी करने वाले होते हैं, आतंकवादी होते हैं, या ऊंचे पदों पर पहुंच गए राजनेता होते हैं, बड़े सेनापति होते हैं, ये बहुत ही कायर किस्म के लोग होते हैं। सामान्य मनुष्य से बहुत ज्यादा डरे हुए, और इसलिए वो चाहते हैं कि कहीं किसी को पता ना लग जाए मेरा वीक पॉइंट, तो मैं खुद ही दूसरों को डरा दूं, इतना डरा दूं कि लोग माने कि मैं तो डर ही नहीं सकता। कई बड़े राजा महाराजाओं के बारे में यह खबर है कि वे लोगों को अपने सामने मरवाते थे और मरते हुए देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी, और उसकी वजह उनको लगता है कि देखो मैं दूसरों को मार सकता हूं, दूसरों की जिंदगी मेरे हाथ में है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं तो नहीं मर सकूंगा, मुझे कौन मारेगा, मैं सबको मार सकता हूं। यह आदमी भीतर से बिल्कुल कपा हुआ है और ऊपर ऊपर ये सबको कपा रहा है, अपने भीतर के उस भय को छुपाने के लिए। हिटलर के इस उदाहरण से खूब अच्छे से समझना, निश्चित ही इसके भीतर भी प्रेम की आकांक्षा रही होगी, आत्मा तरसती है प्रेम के लिए, लेकिन अहंकार द्वार दरवाजे बंद कर देता है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार डरा हुआ है। और भय और प्रेम एक साथ नहीं हो सकते। जहां प्रेम होगा वहां भय समाप्त हो जाएगा, जहां भय रहेगा वहां पर प्रेम को जगह नहीं मिलेगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए प्रेम एक साहस का कृत्य है। वही लोग प्रेम में गति कर पाते हैं जो हिम्मतवर हैं। चूंकि दुनिया में अधिकांश लोग डरे हुए हैं, कायर हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कभी साधारण प्रेम तक घटित नहीं होता। इन्हीं लोगों ने ईजाद किया है विवाह, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, पंडित पुरोहित के द्वारा, कोर्ट कचहरी और न्यायालय की सील मोहर लग गई, कानून और पुलिस बीच में आ गई, दो लोगों को बांध दिया गया विवाह बंधन में। इनके खुद के भीतर भय था, ये प्रेम का हाथ किसी के सामने बढ़ा नहीं सकते थे। प्रेम का हाथ बढ़ाने में भी अहंकार को चोट लगती है। भीतर प्राण तरस रहे हैं प्रेम पाने के लिए, लेकिन अहंकार कहेगा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। और सामने वाला भी फिर ऐसा ही सोचेगा, कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई पहला कदम इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं। ये कायरता का लक्षण है, ये अहंकार का लक्षण है कि हम अपने ही भीतर की वो जो प्रेम की प्यास है, हम उसकी भी नहीं सुन रहे। इतनी तीव्र प्यास, लेकिन हम उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हम पत्थर की तरह पाषाणवत, उर्दू में जिसके लिए शब्द है ना संग दिल, पाषाण हृदय होकर हम जीना पसंद कर रहे हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई खुशी ना हो, कोई आनंद ना हो, हम दुखी रह लेंगे, तड़पते रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि प्रेम में हम आगे कदम बढ़ाएं। ऐसी मनस्थिति है, इस बात को समझना। तो भय और प्रेम एक दूसरे के विपरीत तत्व हैं। जिस व्यक्ति को भय मुक्त होना है, उसे इतनी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी कि वह प्रेमपूर्ण होना आरंभ करे। एक साहस का कदम उसने उठा ही लिया। दुनिया पागल कहेगी, अंधा कहेगी, दीवाना कहेगी, न जाने क्या क्या,
अपमानजनक शब्द जोड़े जाते हैं प्रेम के संग, क्योंकि बाकी सारी दुनिया भयभीत होकर जी रही है। उनको प्रेम करने वाला व्यक्ति दीवाना दिखाई देता है, थोड़ा सिर फिरा है, पागल है, इसने अपनी बेइज्जती अपने हाथों से मोल ले ली, सब जगह से वो ठुकराया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा। उसने खतरा मोल लिया है। और जिसे वह प्रेम कर रहा है, याद रखना प्रेम का कोई भरोसा नहीं, विवाह का भरोसा है। उसमें समाज, परिवार, न्याय व्यवस्था सबने सपोर्ट किया है, वो संग साथ देंगे। जब तुम प्रेम करते हो तो नितांत अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, बल्कि सब इंतजार ही कर रहे हैं कि कब तुम्हारा संबंध नष्ट हो और वे कह सकें, देखा हम पहले ही कह रहे थे तुमने गलती की है, तुम भ्रांति में पड़ गए थे, धोखे में आ गए। एक युवक अपने दोस्त से कह रहा था, यद्यपि मेरी माँ ने तंत्र मंत्र विद्या इत्यादि कुछ नहीं सीखी, भूत प्रेत आदि के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जिस लड़की से भी मेरी मित्रता होती है, मेरी माँ दूर से देख के बता देती है कि ये तो चुड़ैल है। पूरा समाज व्यवस्था प्रेम के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें पता है जो व्यक्ति प्रेम करने में सक्षम है वो आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ के बाहर निकल रहा है। और एक जगह से उसने गुलामी तोड़ी तो फिर न जाने और कितनी जगह से तोड़ेगा। अगर उसको कब्जे में रखना है, अपने ढंग से मैनिपुलेट करना है, उसका शोषण करना है, उसे हिम्मत न करने दो। ये विद्रोही है, बगावती है, प्रेम की हर तरफ से निंदा है, आलोचना है, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बात को खूब अच्छे से समझना। प्रेम से जीवन में तृप्ति होगी, खुशी होगी, आनंद होगा, लेकिन समाज से विद्रोह करना होगा, परिवार के खिलाफत में जाना होगा, सब प्रकार की रिस्क उठानी होंगी, सब प्रकार के खतरे मोल लेने होंगे। तो साहस का पहला कदम उठ गया। ऐसा व्यक्ति फिर भयभीत नहीं होता, तभी तो वो कर पाया। तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम भय से मुक्त होना चाहते हैं। भय के कई रूप हैं, फिर घबराहट है, चिंता है, एंग्जाइटी है, एप्रीहेंशन है, बड़े होके यही चीज फिर डिप्रेशन, इंसोम्निया बन जाती है, दिन रात मन में विचार, चिंता, डर, नेगेटिव इमेजिनेशन, हमेशा बुरी बुरी बातों का ख्याल, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लोग इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उपाय बताओ कि ये है उपाय, फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो सस्ती चीज खोज रहे हैं, कोई मंत्र बता दो, कोई ध्यान की विधि बता दो, अनुलोम विलोम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तुम पागल हो, इतने सस्ते से हो जाएगा। भय के विपरीत तुम्हें साहस के कदम उठाने होंगे, और उनमें से प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। अपने जीवन को प्रेम पूर्वक जीना सीखो, इतनी हिम्मत करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। माना कि सब प्रकार की रिस्क हैं, सब खतरे हैं, कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन इस कदम को उठाने में तुम्हारे भीतर आत्मा जन्मी, तुम साहसी हुए, तुम संकल्पवान हुए, तुम्हारे अंदर निर्णय करने की क्षमता आई। ये बहुत बड़ी बात है। तुम भय की जंजीरों को तोड़ने में सफल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। वो प्रेम संबंध का क्या होगा ये तो पक्का नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, तुम आत्मवान हुए। गुरुजीएफ मजाक उड़ाता था, कहता था बहुत लोग आके पूछते हैं कि आत्मा होती है कि नहीं, आत्मा का जन्म होता है कि नहीं। वो मजाक में कहता था कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा को जन्म देना पड़ता है।
सामान्यतः दो प्रकार के उत्तर हैं। आस्तिक कहते हैं कि हाँ आत्मा होती है, आत्मा का जन्म होता है। नास्तिक हैं, वे कहते हैं कोई आत्मा परमात्मा नहीं होती। ये दो साधारण उत्तर हैं। गुरुजीएफ तीसरी बात कहता था। वो कहता था सब लोगों में आत्मा नहीं है, थोड़े से लोगों में आत्मा जन्मती है जो उसको जन्माने की कोशिश करते हैं। वो कोई पैदाइशी मिली हुई चीज नहीं है। पैदा तो हम सब एक जैसे होते हैं। थोड़े से लोग हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं, उन्हीं को आत्मवान कहा जा सकता है। बाकी के लोग मंदिर मस्जिद चर्चों में भटकते रहते हैं कि हम आत्मा की खोज में हैं। खोजते रहो, अभी पैदा ही नहीं की तुमने तो मिलेगी कहां से? ये तो तुम ही को जन्मानी है, तुम्हें द्विज बनना होगा। माता पिता ने केवल शरीर को जन्म दिया है, शिक्षा प्रणाली ने मन को जन्म दिया है, आत्मा को जन्म तो तुम्हें देना होगा। जो व्यक्ति साहसी है, जो भय के घेरे के दायरे से बाहर निकला, जो सब प्रकार की जोखिम उठाने को तैयार है, लेकिन अपने अंतःकरण की आवाज से जिएगा, उसके अंदर आत्मा जन्मी। गुरुजीएफ की बात सुनने में विचित्र लगती है, लेकिन बिल्कुल सही है। सब लोगों के भीतर आत्मा नहीं है, इसलिए सीधे आत्मा परमात्मा की खोज में जाने का कोई फायदा नहीं, अभी है ही नहीं। पहले निर्मित तो करो, जन्म तो दो। और जन्म देने का उपाय है साहस। भांति भांति के साहस हो सकते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वह है प्रेम की घटना। जो व्यक्ति प्रेम में आगे बढ़ता है वो अहंकार के जाल से बाहर निकल आता है, क्योंकि प्रेम में अब कई प्रकार के समझौते करने होंगे। अपनी पसंद नापसंद को ताक पर रखना होगा, कई प्रकार से झुकना होगा, निरअहंकारिता के सबक सीखने होंगे। अकेले अकेले कोई व्यक्ति जी रहा है, वो ऐसे है जैसे कोई सोलो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत कुशल हो, कोई व्यक्ति अकेला बांसुरी बजा रहा है। प्रेम में जीना ऐसा है जैसे जुगलबंदी हो रही है। कठिन मामला है। दूसरा वाद्य यंत्र भी बज रहा है, अब इसके साथ मैच करना, रिदम मिलाना, सुर से सुर मिलाना, ये बिल्कुल एक नई चीज है और इससे हमारा विकास होगा। ठीक है, आप अकेले बंसी बजाते थे खूब अच्छी, लेकिन दूसरे के साथ अब दूसरा तबला बजा रहा है कि सितार बजा रहा है, उसके साथ मैचिंग करके चलना है। दोनों को एक दूसरे के साथ समायोजित होना है, एडजस्ट होना है। ये एक बड़ी चुनौती है। दोनों के अहंकार की नोकें घिसेंगी। निरअहंकारिता की घटना घटेगी, चाहे आंशिक रूप में ही सही, परिपूर्ण ना हो पाए फिर इतना भी बहुत है। कुछ झलक मिलेगी अहंकार के पार, भय के पार आत्मवान होने की। माना कि अहंकार की वजह से संघर्ष भी होगा, कलह भी होगी, संबंध टूटेंगे भी, लेकिन इस सबसे मैच्योरिटी और परिपक्वता आएगी। हम ज्यादा प्रौढ़ होंगे। वो प्रौढ़ता मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी होती है। तो जो लोग हिम्मत ही नहीं करते, उनके जीवन में वह प्रौढ़ता भी कभी नहीं आती। तो जो प्रेम के सुख जानेंगे वे प्रेम के दुख भी जानेंगे, शांति भी जानेंगे और कलह और वाद विवाद भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, खट्टा मीठा सब। और धीरे 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 यह समझ आनी शुरू होगी कि जहां जहां मेरा अहंकार टक्कर खाता है वहां कलह और क्रोध, जहां जहां मैं अपेक्षा करता हूं, मैं दूसरे को अपने मोह बंधन में बांधना चाहता हूं, वहां वहां
तकलीफ खड़ी होती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई भी किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। तो प्रेम के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, अहंकार, संघर्ष, ईर्ष्या, शोषण, दूसरे को अपने ढंग से चलाने की कोशिश, मैनिपुलेशन, चालाकी, ये सारी चीजें जो ये दुख देंगी। प्रेम से मिलेगी शांति, सुख, आनंद की झलक, लेकिन बाकी के जो जहरीले तत्व हैं इनसे मिलेगा दुख, बहुत पीड़ा और संताप, जलन। धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि दोनों चीजें मेरे भीतर हैं, इसके लिए दूसरा जिम्मेवार नहीं है। तो मेरे भीतर से मैं इन चीजों को ड्रॉप करूं जिनसे मुझे दुख मिलता है, जिनसे नरक बनता है उनको छोड़ूं, और जिससे स्वर्ग अवतरित होता है उसको ग्रहण करूं, उसको और पकड़ूं, उसकी जड़ों में पानी सींचूं। धीरे धीरे प्रेम का विकास होना शुरू होता है। एक दिन ऐसी ही प्रीति श्रद्धा में, और श्रद्धा से फिर भक्ति में, पराभक्ति में रूपांतरित हो जाती है। तो संसार के प्रेम का अनुभव जगाने वाला है, चौंकाने वाला है, साहस उत्पन्न करने वाला है, भय से छुटकारा दिलाने वाला है, और अंततः इसकी समझ हमें प्रेम के और ऊंचे सोपानों पर ले जाती है। तो जगत के प्रेम पर रुक मत जाना, वह पर्याप्त नहीं है, उससे और आगे बढ़ना है। कि जिन लोगों ने इस जगत में प्रेम का पहला कदम भी नहीं उठाया, उनके जीवन में तो अभी सीढ़ी ही नहीं लगी, ऊपर कहां से जाएंगे। निश्चित रूप से पहले कदम पर रुक नहीं जाना है, लेकिन वो जरूरी है, उसके बाद ही हम दूसरे और तीसरे कदम पर ऊपर जा सकेंगे। प्रेम का साहस जुटाओ, उस साहस में ही अहंकार छिन्न भिन्न होता है, भय की जंजीरें टूटती हैं। हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, सिर्फ इतनी प्यास ही पर्याप्त नहीं है। समझना होगा क्या करने से वो बंधन छूटेगा, भय का, डर की जंजीरों का। वो हथकड़ियां और बेड़ियां हमारे हाथ पैर में पड़ी हुई हैं। बहुत लोग साहस ना कर पाने की वजह से प्रेमहीन जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका जीवन बुझा बुझा होता है। उसमें एक प्रखरता नहीं आती, एक जलती हुई ज्योति जैसा उनका जीवन नहीं होता, बस धुआं धुआं वाली मसाल।